चलो शुरू करते हैं, ठीक है। जबान है, अच्छा कल यार इसमें रीजनिंग वाले में वो आवाज नहीं आई थी, फिर उसके बाद में रिकॉर्ड करके डाले थे, ठीक है। चलो चालू हो गया आज का। चलो टॉपिक, आज का टॉपिक है जो छत्तीसगढ़ से संबंधित, ठीक है। छत्तीसगढ़ से संबंधित है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लिंक डाल दें बिल्कुल, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कुछ सवाल हैं, पिछले सवाल जो जस्ट पढ़ाए जा चुके हैं, आपका बताना है। पहला सवाल बताओ कि जो सितारा देवी हैं, सितारा देवी, सितारा देवी किससे संबंधित है? कथक से। कोई बता सकता है कि हरिप्रसाद जो चौरसिया हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितारा नहीं बजाते, बांसुरी बजाते हैं, ठीक है, बांसुरी बजाते हैं। अगला सवाल है, बताओ कोई बता सकता है कि सोनल मानसिंह है वो किस डांस से संबंधित है? ओडिसी से, ठीक है। झावेरी बहने कहाँ से? मणिपुरी से, ठीक है। राधा रेड्डी कौन से? कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी। और हेमा मालिनी मोहिनीअट्टम से संबंधित है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है, लिखो भाई। एक है जिनका नाम है आलोक शुक्ला, क्या नाम है? जिनका नाम है आलोक शुक्ला जी, ठीक है। आलोक शुक्ला है, ये चर्चा में रहे हैं और इनको क्या किया गया है? इनको गोल्ड मैन एनवायरमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है। लिखो, गोल्ड मैन एनवायरमेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है, अवार्ड दिया गया है। और इसको हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है, गोल्ड मैन और पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार। इनको किस लिए दिया गया है? तो यहाँ पर कुछ चीजें लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर चर्चा में है तो भाई यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखना लिखना इनको किस लिए दिया गया है। तो आपने सुना होगा छत्तीसगढ़ में एक जंगल है, उनका नाम है हसदेव जंगल, ठीक है, हसदेव के जंगल, ठीक है, हसदेव के जंगल। तो इस जंगल में क्या था? इस जंगल में खोज हुई थी कि आपका कि कितना 5 अरब टन काला सोना है, ठीक है, 5 अरब टन काला सोना है, ठीक है, काला सोना है, ठीक है। और इस वजह से कई सारी कंपनियां, 3 कंपनियों को ठेका दिया गया और उसमें आपका अडानी समूह का भी शामिल था, अडानी समूह भी शामिल था। और इसमें जो शामिल था, कहा जाता है इसमें लगभग से आपके 2.50 यानी 2.5 लाख पेड़ काटे जा चुके हैं, ठीक है, 2.5 लाख पेड़ काटे जा चुके हैं। काला सोना क्या होता है? वही आपका कोयला, ठीक है, कोयला, इतना कोयला दबा हुआ है। तो राजस्थान, देखो छत्तीसगढ़ है, स्टेट है, राजस्थान की गवर्नमेंट ने परमिशन दी या फिर वहां पर जो भी भाई इनके डीलिंग रही होगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद में ये आपका, यहाँ पर रहते कौन थे? यहाँ पर रहते थे आदिवासी लोग, छत्तीसगढ़ में रहते थे आदिवासी। ये लोग कहते थे कि हमारे जो भी आपके जो दायित्व होना चाहिए उसका उल्लंघन हो रहा है और यहाँ पर जंगल काटे जा रहे हैं, हम लोग मतलब कहाँ निवास करेंगे, या फिर जो हाथी वगैरह थे वो लोग कहाँ जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर कहा जाता है कि रोक लगा दी गई है। जब ये इनके नेतृत्व में कहा जाता है, लीड किया जाता है आंदोलन को, और ये फिर रोक लग जाती है इस पे। और जब नहीं देखा होगा आपने, न्यूज में दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो इसके हसदेव के जंगल जो आपके काटे जा रहे थे, तो मोदी जी ने कुछ नहीं बोला था, ठीक है, वो बात अलग है। फिलहाल यहाँ पर देखो, अगला ये हो गया हसदेव के जंगल, 5 अरब टन काला सोना है, कोयला, अडानी समूह, ठीक है, 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं, आदिवासियों से संबंधित है। और यहाँ पर ये अगला, यहाँ पर एक कुछ और भी कहा जाता है, इन जंगलों को क्या कहा जाता है? इन जंगलों को भारत का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है, भारत का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है, भारत का फेफड़ा कहा जाता है। और दूसरा एक आपने सुना होगा कि विश्व का जो फेफड़ा किसे कहते हैं? फिर बता, अमेजन के वन, ठीक है, विश्व का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो अमेजन के वन, ठीक है, फेफड़ा। इसका मतलब क्या है कि विश्व का फेफड़ा जो अमेजन के वन है, कहा जाता है कि जो भी आपका जो टोटल जितनी ऑक्सीजन होती है उसका 20% यहीं से ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। हाँ, अमेजन के वर्षा वन, ठीक है, अमेजन वर्षा वन, ठीक है, अमेजन वर्षा वन है, उनको विश्व का फेफड़ा कहा जाता है।
उनको विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। भारत का फेफड़ा किसे कहते हैं? हसदेव के जंगल। हसदेव के जंगल कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। तो ये आपकी न्यूज है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ये आपसे पूछ सकता है कहाँ पे जंगल कौन सा है ये वाला, ठीक है। अडानी समूह का परमिशन वगैरह था। बाकी ये डाटा आपसे नहीं पूछेगा कुछ भी, ठीक है। एक ही चीज यहाँ पर देखना है कि जो आपका जो ये आपका पुरस्कार है गोल्डमैन इन्वायरमेंट, इसके बारे में थोड़ा लिख लो। यहाँ पर इसकी स्थापना होती है 1989 में। कब होती है? 1989 में होती है। और फिर उसके बाद में इसे ग्रीन नोबेल कहा जाता है, ठीक है। ग्रीन नोबेल कहा जाता है। और दूसरा लिखना, ग्रीन नोबेल कहा जाता है 1990 में पहली बार दिया गया, प्रथम, हाँ प्रथम बार वितरण किया गया इसका, ठीक है। वितरण किया गया यानी शुरुआत की गई। उसके बाद में लिखना कि प्रथम भारतीय कौन था जिसे दिया गया, प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय 1992 में इन्हें दिया गया। इनका नाम है मेधा पाटेकर, ठीक है। मेधा पाटेकर इनका नाम है। और इन्हें किस लिए दिया गया था? तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, हाँ नर्मदा बचाओ, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था इन्होंने, ठीक है। क्या बताया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। बचाओ आंदोलन को चलाया था। इस वजह से यहाँ पर इनको ये पुरस्कार दिया गया था। 1992 में पहली बार दिया गया, जो भारतीय थे। और ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, ये इसकी स्टार्टिंग 1985 में होती है। और ये आपका, क्योंकि एक एमपी में एक डैम बन रहा था जिसका नाम था सरदार सरोवर डैम, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो कौन सा डैम था? सरदार सरोवर डैम, ठीक है। सरदार सरोवर डैम बन रहा था, इसके विरोध में बात हो रही थी, इसके विरोध में ये आंदोलन चला था, ठीक है। इसके विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। मेधा पाटेकर इनका नाम है, ठीक है। एक एक्टिविस्ट है या फिर कह सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ठीक है। इनको दिया गया। आदिवासी जो है, आदिवासी वहां रहते थे, ठीक है। उन लोगों ने, उसमें वीडियो वगैरह में देखा होगा कि तीर कमान लेकर के ये लोग रक्षा करते थे जंगलों की, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर चर्चा में आए थे। और दूसरा अब यहाँ पर देखना है कि ये हो गया एनवायरनमेंट का। तो कुछ चीजें एनवायरनमेंट की जो स्टैटिकली पूछी जाती हैं। पहला सवाल यहाँ पर लिखो, यहाँ पर कुछ चीजें क्या लिखेंगे कि एक आपने सुना होगा कि चिपको आंदोलन, ठीक है। हाँ, चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन जो है ये चिपको आंदोलन है। और यहाँ पर लिखना इसके जो नायक कौन थे, इनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा इनका नाम था, ठीक है। बहुगुणा इनका नाम था। उसके बाद अगर पूछे आपसे ये शुरुआत कब होती है, तो 1973 में होती है। और पूछे कहाँ से होती है, तो उत्तराखंड के चमोली ग्राम में, ठीक है। चमोली जिले में ये शुरुआत होती है। क्या था ये तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर कई सारी महिलाएं जो थी पेड़ों के सभी मतलब हाँ चिपक गई थी ताकि पेड़ काटे ना जाए, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर तो कई सारे जो ठेकेदार या जो भी थे वो लोग वापस होना पड़ा था वहां से। एक अगला और आंदोलन है, इसका नाम है अपिक्को आंदोलन, ठीक है। अपिक्को आंदोलन ये भी आपने सुना होगा शायद, ठीक है। अपिक्को आंदोलन क्या है, तो यहाँ से पूछा जाता है ये कहाँ का आंदोलन है, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत का आंदोलन है, ठीक है। दक्षिण भारत का है। और लिखना ये आपका कर्नाटका का है, ठीक है। कर्नाटका का था। और ये अपिक्को जो आंदोलन था ये 1983 में चला था, ठीक है। 1983 में चला था, ठीक है। ये हो गया। एक चीज और लिखना, एक है बिश्नोई आंदोलन, ठीक है। एक है बिश्नोई आंदोलन, ठीक है। बिश्नोई आंदोलन। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि बिश्नोई जो आंदोलन था ये किसने शुरू किया था। ये आपका 1731 की बात है, बहुत पहले की, ठीक है। 1731 ये अपिक्को आंदोलन, ठीक है। कर्नाटक का अपिक्को, ठीक है। अपिक्को आंदोलन। और बिश्नोई 1700 आपका इसमें लिखना कौन से बिश्नोई थे, उनका नाम था अमृता देई बिश्नोई, ठीक है। इनका नाम था अमृता देई बिश्नोई, ठीक है। बिश्नोई इनका नाम था, बिश्नोई इनका नाम था, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक आपने सुना होगा क्या, जंगल बचाओ आंदोलन, ठीक है। ये भी लिख दो चाहे, ठीक है। जंगल बचाओ आंदोलन, ये आपका बचाओ आंदोलन। और ये है आपका, ये 1980 में झारखंड के द्वारा 1980 में झारखंड में आदिवासियों के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। आदिवासियों के द्वारा चलाया जाता है। तो ये हो गया आपके स्टैटिक का पोर्शन, ये आपका करंट का है, ठीक है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनाएगा तो इसकी शुरुआत गोल्डमैन की जो शुरुआत होती है 1989 में, ग्रीन नोबेल कहा जाता है। प्रथम बार 1990 में। पहला भारतीय कौन था जिसे 1992 में दिया गया, जिसका नाम था मेधा पाटेकर। जैसे नहीं
आपने पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताओ पहले एशियाई कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, ऐसे कौन से व्यक्ति थे? पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, वो एशियाई कौन थे? या फिर पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, साहित्य का नोबेल प्राइज? किसको? टैगोर जी को, ठीक है। 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था, ठीक है। 1913 में गीतांजलि के लिए। ऐसे आपका ये वाला प्राइज है, ठीक है। आदिवासी वगैरह ये सब कुछ लिख लिया होगा। अब देखना यहाँ पर, अब ये आपने कर लिया होगा, कुछ यहाँ पर लिख लो, आपको करना है, ठीक है। आप कर लेना, होमवर्क में है। क्या क्वेश्चन है? एनवायरमेंट से कुछ रिलेटेड आपके दिवस हैं, ठीक है। दिवस है उनको करना। जैसे पहला लिखना है यहाँ पर जो विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं, ठीक है, बाघ दिवस। अच्छा, फिर उसके बाद में आपका कछुआ दिवस, ठीक है, कछुआ दिवस कब मनाते हैं, कछुआ दिवस, ठीक है। और फिर उसके बाद में कौन बता रहा, 23 मार्च। अच्छा, ठीक है, कछुआ दिवस, बाघ दिवस। फिर उसके बाद में आपका लिखना है एक आपको कौन सी, डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन दिवस, ठीक है। डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं, डॉल्फिन दिवस, ठीक है। और भी लिखना, और क्या लिखते हैं, बाकी तो सब चीजें पता ही है ना। वन दिवस, वन दिवस कब मनाते हैं, और वन्य दिवस कब मनाते हैं, वन्य जीव दिवस। हाँ, 24 में, अभी अप्रैल में ही मिला है, ठीक है। वन्य जीव दिवस है। और आपके एक और भी कोई दिवस है क्या? वन्य जीव दिवस हो गया। और लिखना जैव विविधता दिवस, ठीक है, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस, ठीक है। और भी कुछ, और जैसे आपका एक है, हाँ, गौरैया दिवस, ठीक है, गौरैया दिवस, ठीक है, गौरैया दिवस, ठीक है, गौरैया दिवस। और क्या है, और आपका ठीक है, बाघ दिवस तो लिखा है ना। हाँ, बाघ दिवस। पर्यावरण दिवस सबको पता है यार, वो काहे लिखोगे? ऐसा कोई है जिसको ना पता हो पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? क्यों, आपका पीछे क्या नाम है, आपको नहीं पता है? बाप रे, 5 जून को क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है, 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक खाद और लिख लो इसमें, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, ठीक है, और समुद्री दिवस। जल दिवस, हाँ, यहाँ पे लिख लो जल दिवस, जल दिवस, और आपका पृथ्वी दिवस, ठीक है। ये पृथ्वी दिवस, ये आप कर लेना, ना मिले तो बताया जाएगा, ठीक है। हाँ, सब मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि हाँ, फेफड़ा कहा गया, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पेड़ ज्यादा है, ठीक है, पेड़ ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक अभी लिखा था ये वाला, इसका डाटा कहता है कि जो विश्व का जितना भी ऑक्सीजन बनता है उसका 20% यही जंगल से आपका ऑक्सीजन मिलता है। यहाँ पर इतने घने जंगल है कि कहा जाता है कि नीचे तक, जमीन तक प्रकाश नहीं आता है, ठीक है, किरणें नहीं आती है, ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमेशा थोड़ा बहुत बारिश हुआ करती है हर समय, इस वजह से यहाँ पे जो जंगल रहते हैं हरे भरे रहते हैं, ठीक है। चलो, हो गया, इसको थोड़ा वो कर दो, ठीक है, राम रतन बंद कर दो।